वन गुड मॉर्निंग। देखिए कुछ अपडेट आए थे तो हम उसको आपको बता रहे हैं। ऐसे ये वाला हम टेलीग्राम पे शेयर कर दिए थे और बाय पोस्ट भी हम यूट्यूब पे डाल दिए थे कल, ताकि आप लोगों को पढ़ने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और सीबीटी का कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियोस को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट साइंस और एसएसटी के हैं बेसिकली उन्हीं लोग के लिए है। और भी कुछ यहाँ पे हम बताने वाले, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट का अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया है। तो देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक तो नीचे हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन जिन्होंने सेंटर को चूज नहीं किया है, ठीक है, अब वो कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो देखिए अभी तक इसके रिगार्डिंग किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि आपको देखिए सेंटर को चूज करने के लिए 21 से लेकर 28 के बीच में आपको चूज करना था। हम जैसे बहुत बार टेलीग्राम पे भी लास्ट डे भी हम आपको इन्फॉर्म किए थे, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप टेलीग्राम से ऐड रहिए, ताकि आपको किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन जो भी है हम एट ए टाइम देते रहते हैं, आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैनल से जुड़ने के बाद। बट आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़ते हैं, इसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इसका एक सॉल्यूशन तो मेरे पास ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं, अगर आता है तो हम आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करेंगे टेलीग्राम पे ही। लेकिन अभी आप क्या कीजिए ना कि जहाँ पे आप फॉर्म को सबमिट किए थे जिस स्कूल में, आप इस स्कूल में जाइए, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए, कुछ वही जो भी होगा वही कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी होगा हम देखते हैं, टेलीग्राम पे आपको शेयर करते हैं। जाकर अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो आप जल्दी से जाकर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अपडेट आए। तो देखिए इन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, हाईलाइटेड है। दैट मीन्स कि अगर आप अब्सेंट करते हो एग्जाम में तो आपके लिए कोई रीटेस्ट नहीं होगा, फिर से टेस्ट नहीं होगा, तो आप एग्जाम में अब्सेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न को लेकर कुछ चेंजेस आए थे जिसको हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ये चीज तो हम आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिए थे कि आपका पेपर 1 में 30 मिनट्स का वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। इसका पीडीएफ हम मेरे पास है, जो कि आप लेकर आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वर्बल में, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बलिज्म। इससे जो भी पीडीएफ में दिया हुआ है हर एक टाइप का क्वेश्चंस को वहां पे इंक्लूड किया गया है, तो आपको उससे बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा। तो जिसने भी नहीं लिया है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और सिर्फ 20 रुपीज है इसका पीडीएफ का। और नर्सरी टीचर के लिए कोई प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उनका नोट्स है मेरे पास। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए ये 30 मार्क्स का होगा। और एक बात आपको बता दे रहे कि ये इसमें इंग्लिश मीडियम में होगा एग्जाम, ठीक है। पेपर 1 सभी का, आपका कुछ भी सब्जेक्ट है, पेपर 1 आपका इंग्लिश मीडियम में ही होगा, और सभी सब्जेक्ट आपका इंग्लिश मीडियम में ही होने वाला है। अब कौन सा इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा, देखिए रीजनल लैंग्वेज हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, और जैसे रीजनल लैंग्वेज आपका उड़िया, बांग्ला, ये सब है उसी लैंग्वेज में होगा। हिंदी है तो हिंदी में होगा, संस्कृत है तो संस्कृत में होगा। बाकी आपका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन आएगा, बाइलिंगुअल भी नहीं होगा, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, आपको हम पहले बता दें। अब जो मेन अभी आपके लिए आया है, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट साइंस में और टीजीटी में ही कंफ्यूजन था, हम इसीलिए हम आपको वीडियोस में बार बार बोल रहे थे कि इस बार पता नहीं ऐसा क्यों किया है, क्योंकि डीएवी वाले क्या करते हैं, क्या चेंज करते हैं, इनका अच्छे से पता नहीं चल पाता है। तो देखिए हम जैसा बोले थे एज इट इज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमको भी लग रहा था कि टीजीटी साइंस में पिछले बार ऐसा नहीं था। पिछले बार आपको चूज करने के लिए ऑप्शन पहले ही था, पिछले बार एक्चुअल में ऑनलाइन फॉर्म हम लोग को फिलअप किया गया था, तो इसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यहाँ पे ऑफलाइन वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बच्चे साइंस भर दिए तो ऐसे में दिक्कत हो रही थी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि टीजीटी साइंस के लिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपको करना क्या है, जब आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आप जाएंगे सेंटर पे, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब ये 3 ऑप्शंस है, तो कैंडिडेट पूछ रहे थे क्या सर हमको पूरा साइंस पढ़ना है, तो हाँ अभी तक तो पूरा साइंस ही पढ़ना था। लेकिन अब आपको करना क्या है, जैसे कि आपको एक चीज और कंफ्यूजन अभी ये भी होगा कि सर हम वहां जाएंगे तो हम क्या चूज करेंगे, फिजिक्स चूज करेंगे, केमिस्ट्री चूज करेंगे, या बायोलॉजी चूज करेंगे। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, देखिए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आपका क्या होता है, फिजिक्स आपका है, फिजिक्स केमिस्ट्री या तो फिर बायोलॉजी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन देखा जाए तो फिजिक्स 10th का अगर देखेंगे हाई स्कूल के अकॉर्डिंग, तो आप फिजिक्स के साथ मैथ्स होता है, ठीक है। तो मैथ्स तो यहाँ पर वो ऑप्शन है नहीं, तो आप क्या चूज करेंगे, तो आपको जो अच्छा लगे दोनों में से वो चूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप केमिस्ट्री भी चूज कर लीजिएगा, बायोलॉजी भी चूज कर लीजिएगा, लेकिन दोनों में से कोई, तीनों में से कोई 2 ही आपको चूज करना है। लेकिन आपका जो मेन कोर सब्जेक्ट है उसको आपको चूज करना ही करना। ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री अच्छा है फिर बायोलॉजी अच्छा है और आपका फिजिक्स है ग्रेजुएशन में, तो आप
फिजिक्स को छोड़कर केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कर लीजिए। देखिए चूज करने के लिए कर सकते, एक बार वहाँ पे जो एग्जामिनर होंगे, जो भी एग्जाम लेने वाले होंगे, उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप ये करिएगा, क्योंकि अब देखिए थोड़ा सा अपने से माइंड यूज करना है कि हम ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स से किए तो बेसिकली आप उस ऑनर्स के मास्टर होंगे, अच्छे से आपको पता होगा, तो आप उसी चीज़ को चूज कीजिए। किन्हीं किन्हीं का रेयर केस में होता है कि नहीं मेरा फिजिक्स है लेकिन हमको केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा लगता है, तो आप ऐसे नहीं, फिजिक्स आपका जो मेन कोर सब्जेक्ट है उसको चूज कर लीजिएगा। ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनका बायोलॉजी है, फर्स्ट में बायोलॉजी, सेकंड में आप देख लीजिए, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा तो कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो आप जो भी चूज करते हैं तीनों में सब्जेक्ट में से, तीनों सब्जेक्ट में से, तो आपको तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी चूज करते हैं ना, तो आपको उसी सब्जेक्ट के बेसिस पे ही एग्जाम वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, तो इस बात का याद रखिएगा। सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपको जो अच्छा लग रहा है, एक तो आपका अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स को पढ़िए, उसके बाद दोनों में से कोई एक पढ़िए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ये कंफ्यूजन होगा कि सर हम कैसे पता चले, तो ऐसे में तो सभी हमको पढ़ना होगा, नहीं, तो आप क्या करिए ना कि आप एक मतलब माइंड में फिट कर लीजिए कि हाँ हमको फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ना, तो यही दोनों बस पढ़िए, ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के साथ दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। बायोलॉजी के साथ बेसिकली केमिस्ट्री होता है तो आप बायो केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी होता है, तो अगर आपका केमिस्ट्री है तो बायो केमिस्ट्री बायो पढ़ सकते हैं, फिजिक्स को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो आप यही दो सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। कोर सब्जेक्ट जो है आपका ग्रेजुएशन, उसको ले लीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका जेनरिक पेपर होगा ना, तो जेनरिक पेपर अभी तो सभी तीनों होगा, जेनरिक पेपर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी होगा, मैथ्स सॉरी मैथ तो है ही है, मैथ तो यहाँ ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ साइंस का ही ऑप्शन होंगे। तो आप एक सब्जेक्ट चूज करके दूसरा आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं सोशल साइंस के लिए, तो सोशल साइंस के लिए भी यही ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और हिस्ट्री या सिविक्स, तो ये आपके पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री या सिविक्स मतलब ये दोनों साथ में ही रहेगा, ठीक है, ये दोनों साथ में ही रहेगा। पॉलिटिकल साइंस हो गया और आपका ज्योग्राफी हो गया, मतलब यहाँ पे ये हिस्ट्री सिविक्स को साथ में लिया गया है, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू होता है, अगर आपका हिस्ट्री है तो ये वाला आपको चूज करना होगा, हिस्ट्री सिविक्स आएगा ही आएगा। उसके बाद ये दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के साथ ये पॉलिटिकल साइंस चूज कर सकते हैं या तो हिस्ट्री सिविक्स चूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपका पॉलिटिकल साइंस है तो ज्योग्राफी चूज कर सकते हैं या हिस्ट्री सिविक्स चूज कर सकते हैं। तो मतलब 3 है सब्जेक्ट यहाँ पे, ये दोनों को एक साथ माना गया है, तो आप यहाँ पे से तीनों में से कोई 2 को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके एडमिट कार्ड में भी ये सब दिया हुआ है, आप टाइम पे पहुंच जाइएगा। ये देखिए मॉर्निंग शिफ्ट का दिया हुआ है, आपका गेट एंट्री टाइम 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में है। इसके बाद फिर गेट क्लोज हो जाएगा तो आपको एंट्री नहीं लेने दिया जाएगा। 10 से 12 एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, दोनों 2 घंटे में ही आपका दोनों पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा, अलग अलग कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। आफ्टरनून में 1:15 से लेकर 1:45 तक है, 1:45 में गेट क्लोज हो जाएगा। सो आप केयरफुल रहिएगा, पहले चल जाइएगा, है ना। और 2 से 4 बजे तक आपका एग्जाम होगा। देखिए ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा नहीं रहते हैं, स्कूल पे आप जाएंगे ना सेंटर पे, तो आपको लगेगा कि यहाँ एग्जाम ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। 1 घंटा पहले पहुँचना है, ये सब सारे इंस्ट्रक्शन जो कि आपके एडमिट कार्ड में है, कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और आप एक फोटोग्राफी ले लीजिएगा, अपना फोटोग्राफ वहाँ पे अटेंडेंस शीट में साटना होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एग्जाम में किसी तरह कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं करेंगे। देखिए और कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, वही गेट क्लोजिंग के, आपको 9:45 के बाद एंट्री नहीं लेने दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद वही 1:45 के बाद अलग शिफ्ट में गेट क्लोजिंग का टाइमिंग यहाँ पे क्लियर दिया हुआ, ये वाला हम PDF शेयर कर देंगे, क्लिक करके आप यहाँ पे जा भी सकते हैं, ये सब सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ है, एग्जिट जो होना है ना आपको 11, जैसे कि 12 बजे एग्जाम खत्म होगा, तो अगर आपको लग रहा है नहीं आप पहले कंप्लीट कर लिए, तो 11:30 बजे कोई निकलना चाहता हो तो नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। 11:45 से पहले आपको नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब कम से कम 11:45 तक आपको रहना होगा, उसके बाद ही जाए। सो इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको देंगे, कुछ अपडेट आया है, तो उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।